हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशरी से हरियाणा जुडिशरी के बारे में। बेसिकली हरियाणा जुडिशरी की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हरियाणा जुडिशरी का, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, सिलेबस क्या क्या है, कितने टोटल मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, कितनी कट ऑफ जाती है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा एक हरियाणा जुडिशरी का एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके पास प्रिपरेशन स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स प्री के लिए हैं, कौन से मेंस के लिए हैं, और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। प्री में कितना स्कोर करना पड़ेगा जब आप प्री क्लियर कर पाओगे, मेंस में कितना स्कोर करना पड़ेगा जब आप मेंस क्लियर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आपकी 3 स्टेजेस के अंदर आपका हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज की जब हम बात करेंगे, फर्स्ट स्टेज यहां पे होता है आपका प्री एग्जाम। सेकंड स्टेज की जब आप बात करोगे, सेकंड की यहां पे बात करेंगे मेंस एग्जाम की। एंड द फाइनल वन, थर्ड स्टेज, जो बात करेंगे हम इंटरव्यू की। यहां पे आपका इंटरव्यू की बात करेंगे। पहले एक एक स्टेज को अच्छे से समझेंगे, फिर सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से नहीं आते। जब प्री की बात करोगे आप, तो प्री में टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 125 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन इंटू 4 इक्वल टू 500। टोटल 500 मार्क्स का आपका प्री एग्जाम होता है हरियाणा जुडिशरी का। 125 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन की जो मार्क्स होती है वो है 4 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन है आपका, तो टोटल 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है यहाँ पे प्री का। और यहाँ पे आपकी 1/5 प्री के अंदर 1/5 नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। 1/5 नेगेटिव मार्किंग। देखिए टोटल प्री के अंदर 125 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 500 मार्क्स का टोटल आपका हो गया। 500 मार्क्स की जब बात करोगे, यहां पे 1/5 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे आउट ऑफ 4 में से। 4 में से 1/5 कर लीजिए, उतने आपके मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे। अब कट ऑफ की बात करते हो तो 500 में से आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा कि आप एक सेफ साइड पे रहोगे प्री एग्जाम क्लियर करने की। 500 में से मैं आपको एक स्कोर दूंगा, मेंशन करूंगा यहाँ पे 350 प्लस। अगर आप 350 प्लस स्कोर करते हो प्री के अंदर 5 आउट ऑफ 500, तो आप सेफ साइड पे हो। आप समझ सकते हो कि आपका प्री क्लियर है। यू हैव टू स्टार्ट फॉर मेंस। 300 प्लस, ये जर्नल की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली, बाकी कैटेगरीज का थोड़ा इससे कम रहेगा। जर्नल की बात कर रहा हूं 350 प्लस। अगर आप 350 पे हो तो आप सेफ साइड मान सकते हो अपने आप को। देखिए बाकी एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा, एग्जाम का लेवल कैसा था, बट एक 350 बहुत अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 500 अगर आप स्कोर करते हो। 300 प्लस कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे प्री क्लियर, तो मैं ये एक सेफ साइड रहेगा। 350 प्लस सेफ साइड रहेगी आपकी। अब जब बात करते हैं मेंस की, यहाँ पे मेंस की हम बात करेंगे। मेंस में आपके टोटल 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर होंगे आपके मेंस एग्जाम के अंदर। जो फर्स्ट होगा पेपर आपका वो 200 मार्क्स का होगा। सेकंड जो पेपर होगा वो भी 200 का है आपका। थर्ड पेपर 200 का आपका। एंड फोर्थ पेपर भी आपका 200 का होगा। और आपका जो फिफ्थ पेपर है वो है 100 मार्क्स का। तो अगर आप टोटल करेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 9, टोटल आपके 900 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता है। 900 मार्क्स, टोटल 900 मार्क्स का आपका मेंस होता है। अब यहाँ पे बाइफर्गेशन कैसे की हुई है इन्होंने, जैसे 200 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर होगा आपका, जिसको आप सिविल लॉ 1 के नाम से जानेंगे। सिविल लॉ फर्स्ट, ये सेकंड आपका, ये सिविल लॉ सेकंड होगा, सिविल लॉ सेकंड। और ये थर्ड जो होगा आपका, ये क्रिमिनल लॉ का एग्जाम होगा,
क्रिमिनल लॉ, ये आपका फोर्थ इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, एंड दिस वन इज फिफ्थ एग्जाम जो आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा। तो यहां पे मेंस में देखिए 5 एग्जाम होंगे आपके, सिविल लॉ 1 200 मार्क्स का, सिविल लॉ 2 200 मार्क्स का, क्रिमिनल लॉ थर्ड जो पेपर होगा आपका क्रिमिनल लॉ का होगा, फोर्थ पेपर आपका इंग्लिश का होगा, एंड फिफ्थ पेपर आपका हिंदी का होगा। अब यहाँ पे टोटल आप देखोगे, टोटल तो 900 बन रहा है। 900 में से कितना स्कोर करें कि आप एक सेफ साइड पे रहें मेंस क्लियर करने की और आपकी एक इंटरव्यू कॉल आए। तो देखिए आउट ऑफ 900 यू हैव टू स्कोर 450 प्लस, 450 प्लस। मेंस में 900 में से आपको 450 प्लस करने पड़ेंगे, और यहां पे हर एक एग्जाम का जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। हर एक एग्जाम का इन्होंने एक 50% क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि उससे ज्यादा आपको नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके पेपर चेक नहीं होंगे। सपोज आपके किसी भी एक इनमें से किसी भी एक पेपर में बिल्कुल कम नंबर हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। एक मिनिमम क्राइटेरिया हरियाणा जुडिशरी में फिक्स है कि उससे ऊपर आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब आपका सारा का सारा एग्जाम चेक होगा और उसके बाद आपके मार्क्स यहाँ पे टोटल बनेंगे। तो 900 में से आपको 450 प्लस स्कोर करना है सेफ साइड पे रहने के लिए। उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू की जब आप बात करोगे तो इंटरव्यू आपका होता है हरियाणा जुडिशरी में 200 मार्क्स का। यहां पे डिपेंड करता है आपकी कैसी प्रिपरेशन, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे क्वेश्चंस के आंसर देते हो, तो उस हिसाब से फिर लास्ट में फाइनल जो आपकी फाइनल कट ऑफ होती है वो आउट ऑफ 1100 में से बनती है आपकी। 1100 में से 1100 900 ये हो गया आपके प्लस 200, 1100 में से आपकी कट ऑफ जाती है। अब की बार जो हरियाणा जुडिशरी कट ऑफ गई थी वो 551 प्लस गई थी, 551 प्लस ये आपकी हरियाणा जुडिशरी की कट ऑफ गई थी अब की बार 2020 के अंदर जो ज्वाइनिंग हुई है उन स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट आया है। तो 551 प्लस आपको देखिए 551 तक प्लस पहुंचने तक का आपके पास एक यही रास्ता है, मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे तो आप 551 तक पहुंच सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू आपका 200 का होगा, इंटरव्यू में पता नहीं आपके कितने मार्क्स आएंगे, 200 में से 100 मार्क्स आते हैं तो आप यहाँ पे 450 प्लस 100 करके 550 तक पहुंच जाओगे, बट फिर भी एक नंबर कहीं ना कम रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 450 प्लस का है तो आपको जोर मार के 500 तक लेके जाना पड़ेगा अपना स्कोर। 500 तक लेके जाओगे, इंटरव्यू में 100 मार्क्स स्कोर करोगे तो आप मेरिट में आ सकते हो, रैंक 1 2 3 4 5 तक आ सकते हो। रैंक आपका आ सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर इस रैंक में आना है आपको तो मेंस में देखिए 450 प्लस तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई करने का। आपको यहां पे स्कोर करने पड़ेंगे 500 तक, आपको आपका स्कोर लेके जाना पड़ेगा मेंस में आउट ऑफ 900। तो मतलब 60% मार्क्स आपको यहां पे स्कोर करने पड़ेंगे। फिर आप इंटरव्यू में जाओगे, 200 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यहां पे आप 100 मार्क्स स्कोर करते हो, 100 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो तो आपकी मेरिट अच्छी बनेगी। यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे 500 प्लस स्कोर कर लिए, यहाँ पे आपको 100 मिल गए तो आपकी 600 प्लस हो जाएगी आउट ऑफ 1100। तो मोर देन 50% आप स्कोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मेरिट में फॉल कर जाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के अंदर। अब इसके बाद हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशरी का सिलेबस। इसको रफ कर देता हूं मैं। अब डिस्कस करेंगे हम जुडिशरी का सिलेबस क्या है हरियाणा जुडिशरी का। यहां पे सिलेबस लिख लेते हैं हम। देखिए हरियाणा जुडिशरी के सिलेबस की जब आप बात करते हो तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है सीपीसी। सीपीसी की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट, फिर बात करेंगे हम आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर लीजिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे आपकी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, एसआरए की, फिर पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप एक्ट आपका आ जाएगा यहां पे, और फिर आपका आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड फिर आपका आएगा जो लोकल एक्ट आता है यहां पे पंजाब कोर्ट्स एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, एंड लास्ट वन आपका आएगा यहां पे हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट।
रेंट कंट्रोल एक्ट, पूरा नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। और दूसरा जब बात करेंगे, पूरा सिलेबस ही बता रहा हूं मैं आपको, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदू लॉ की, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ के बाद आपका आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कस्टमरी लॉ भी करने पड़ेंगे, कस्टमरी लॉ ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। इसकी सिंगल की बुक आती है कस्टमरी लॉ की, वो आप परचेज कर सकते हो कस्टमरी लॉ के लिए। फिर आपका आएगा लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है आपको वो करना है यहाँ पे। एंड फिर आपका आएगा लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आएगा आपका जो बेसिक है एक लिमिटेशन एक्ट। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है लिमिटेशन एक्ट, जो ओवरऑल कवर अप करेगा हरियाणा जुडिशरी को। लिमिटेशन एक्ट आ गया, इसके बाद आपका यहाँ पे एक और आएगा फिर इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी एंड फिर इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने दो जगह लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ पे लिखा है। ये है आपका प्री का सिलेबस। प्री एग्जाम में देखिए टोटल कितने हो गए आपके, सीपीसी 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, थर्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फोर्थ एसआरए, फिफ्थ पार्टनरशिप, सिक्स्थ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेवंथ पंजाब कोर्ट्स एक्ट, 8 हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, 9 हिंदू लॉ, 10 मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ ये इसी के अंदर इंक्लूडेड है, आपको अलग से पढ़ना नहीं है। इसी के अंदर एक बुक आती है सिंगल पब्लिकेशन की, वो ले लीजिएगा। 11 लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, 12 लिमिटेशन एंड 13 आपका आईपीसी, 14 आपका सीआरपीसी। इंडियन एविडेंस एक्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। ये आपका प्री का है, प्री का सिलेबस ये है आपका। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा रेलिवेंसी रखते हैं यहाँ पे। देखिए जो आपको पता होने चाहिए, सीपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, सीएपीसी के बाद आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, ये 4 तो आपके कोर सब्जेक्ट हैं। और जो जहाँ पे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के अंदर। लोकल एक्ट को आपको थोड़ा कवर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सेल्स ऑफ गुड्स एंड एसआरए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये भी आपको कवर अप करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो है सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ अच्छे से आपको आना चाहिए। सक्सेशन का जो पार्ट है हिंदू लॉ के अंदर वो आपको पता होना चाहिए। कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी चीजें, कितना हिस्सा किसको मिलेगा। लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं क्लब करके सीपीसी के साथ। और लिमिटेशन एक्ट आपको टाइम पीरियड काउंट करना आना चाहिए हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, सूट्स का, अपील्स का, एप्लीकेशंस का, ये सारा का सारा होगा। अब यहाँ पे आप बात करेंगे, ये तो हो गया आपका प्री का। मैं एक बार इनको रफ कर रहा हूँ, जो मैंने मार्क किया है ये आपका प्री का है बेसिकली। ये सारे सब्जेक्ट आपके प्री के लिए हैं। अब यही सब्जेक्ट आपके मेंस में आएंगे, लेकिन मेंस में आपकी यहाँ पे बाइफर्गेशन कर दी है इन्होंने पेपर के हिसाब से, क्योंकि मेंस में आपके टोटल 5 पेपर होते हैं। तो यहाँ पे मेंस का ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहां से हमने बात की सीपीसी से लेके हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट तक, ये आपका सिविल का फर्स्ट पेपर, सिविल लॉ पेपर फर्स्ट, ये आपका है सिविल लॉ का फर्स्ट पेपर, जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा। ये वाला, ये फर्स्ट पेपर में आएगा आपका सिविल लॉ का जो फर्स्ट पेपर है। और जब हम बात करेंगे इनकी, ये आपका है सिविल लॉ का सेकंड पेपर, ये इतना सारा सिविल लॉ सेकंड, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। एंड दिस वन इज क्रिमिनल लॉ थर्ड, क्रिमिनल लॉ थर्ड पेपर आपका ये होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा। तो ये है आपका मेंस का, जो प्री में है वही मेंस में है, बट मेंस में आपके कहीं ना कहीं एग्जाम अलग होंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो इन्होंने बाइफर्गेट कर दिया है। ये आपका सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एसआरए, पार्टनरशिप, इंडियन एविडेंस एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ये आपका सिविल लॉ का पेपर फर्स्ट है, जो कि 200 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आपको मतलब 100 आप स्कोर कर लेते हो 50%, तो आप सेफ साइड में चले जाओगे। 100 से प्लस करते हो तो बहुत बेनिफिट है आपको। सेकंड पेपर आपका होगा सिविल लॉ का, जिसके अंदर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन एक्ट आएंगे। ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी आप मतलब 90 प्लस या 100 प्लस लेके चलोगे तो काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। एंड थर्ड वन होगा आपका क्रिमिनल लॉ का, जिसके अंदर जो क्रिमिनल लॉ के आपके कोर सब्जेक्ट है सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस,
ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे भी 100 प्लस। देखिए मैं तो एक, अगर आपको रैंक चाहिए हरियाणा जुडिशरी में तो हर एग्जाम में 100 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया लॉ का। अब बेसिकली हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का भी होता है यहाँ पे आपका हरियाणा के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक हिंदी का होता है। इसको रफ कर देते हैं एक बार। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। जब लैंग्वेज की बात करोगे तो हम पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश का आपका जो कि फोर्थ पेपर होता है मेंस में। इंग्लिश में देखिए क्या क्या आता है आपका। बेसिकली इंग्लिश में आपका आएगा ऐसे राइटिंग आती है, इंग्लिश के अंदर आपकी ट्रांसलेशंस वगैरह आती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं इंग्लिश में छोटी मोटी। उसकी पीडीएफ मैं नीचे आपको दे दूंगा। बस आपको यहाँ पे समझना है कि इंग्लिश आपकी 200 मार्क्स की आती है। ऐसे ऐसे आता है आपका, इसमें 100 मार्क्स का ऐसे आता है। बाकी वर्ड करेक्शन वगैरह आती हैं आपकी थोड़ी बहुत, और प्रिसाइज राइटिंग आती है, वो सब आता है। लास्ट जो पेपर होता है आपका हिंदी का होता है, जो 5th होता है मेंस के लिए, यहाँ पे वो आपका 100 मार्क्स का होता है। हिंदी के जो हिंदी का होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें ट्रांसलेशन वगैरह आती है, थोड़ी गद्यांश पद्यांश वगैरह आते हैं, ये सब आता है, और एक हिंदी ऐसे आता है आपका यहाँ पे। तो ये था बेसिकली आपका हरियाणा जुडिशरी का सिलेबस। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली है। तो टोटल जो आपका है हरियाणा का एग्ज़ाम, वो आपका टोटल 900 मार्क्स का है मेंस का। 900 में से आपको 500 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, एक सेफ साइड रहना है। तो अब कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं, थोड़ी सी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो रिजल्ट आया है हरियाणा जुडिशरी का, उसमें जो कट ऑफ गई है जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जर्नल की आपकी कट ऑफ गई है 552। मैं ये आपका अप्रोक्सीमेट नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे 551 गई है, 551 पॉइंट कुछ हुई है, तो मैंने 552 लिख दिया यहाँ पे। ये जर्नल कट ऑफ है जर्नल की, हरियाणा मेंस की। एससी की जब आप बात करोगे, एससी की बात करोगे तो 513 ओवरऑल कट ऑफ की बात हो रही है यहाँ पे। जो आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसकी कट ऑफ ये है 513 एससी की है। बीसीए की 503 है, बीसीए की कट ऑफ है 503, ये आपकी कट ऑफ है। तो सिंपल है, देखिए 900 का मेंस का एग्जाम होगा तो 500 स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन 101% कंफर्म है। अब बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, कोरोना चल रहा है, एग्जाम होगा नहीं होगा, उसके ऊपर कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्कशंस भी। देखिए हरियाणा के अंदर एग्जाम कब होगा, हरियाणा के नोटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, हरियाणा जुडिशरी का जब नोटिफिकेशन की बात करेंगे, नोटिफिकेशन कब आ सकता है, क्या चांसेस हैं, आएगा नहीं आएगा, नोटिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए एक सिंपल सी बात है, हरियाणा के अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंट है, और कहीं ना कहीं से ये हमें न्यूज़ भी मिली है कि मतलब आपकी 100 प्लस वैकेंसीज, 125 से ज़्यादा आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। 125 प्लस सीट्स हरियाणा जुडिशरी की आपकी आने वाली हैं। आएंगी कब? Feb 2021 नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा Feb 2021 के अंदर। और जहाँ तक चांसेस हैं, अगर आपके जो कोरोना की सिचुएशन है ये कंट्रोल में रही तो मे बी नवंबर दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन हरियाणा जुडिशरी का आ जाएगा, जिसके अंदर वैकेंसीज आपकी 125 प्लस सीट्स आने वाली हैं हरियाणा जुडिशरी की। तो काफ़ी अच्छा टाइम है आपके पास, एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो आप यहाँ पे। और जब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन, ठीक है आपको सिलेबस पता लग गया, आपको प्री का पता लग गया कितने मार्क्स का होता है, कितना स्कोर करना है, कट ऑफ का पता लग गया। अब बात करेंगे कि बुक्स कौन कौन सी हम रेफर करें हरियाणा जुडिशरी के लिए, स्पेशली हरियाणा के लिए बुक्स कौन कौन सी रेफर करें। देखिए सबसे पहले जब आप बात करोगे प्रिपरेशन स्टार्ट करने की, तो बुक्स की जब हम बात करते हैं, बुक्स की कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, जो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी वो होगी बेर एक्ट्स। बेर एक्ट्स, जितने सिलेबस में बेर एक्ट्स हैं आपको हर एक बेर एक्ट का हर एक सेक्शन पता होना चाहिए। कंसेप्चुअली आप बहुत अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए उस चीज़ के अंदर, और पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। बेर एक्ट के बाद अगर आपके पास टाइम है, आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है। सेकंड प्रायोरिटी होगी आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। ये आपकी जो आपने लॉ में पढ़ी है उन्हीं बुक्स को आपको रिवाइज करना है अगर आपके पास टाइम है। तो प्रायोरिटी आपकी बेर एक्ट्स, बेर एक्ट्स के बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक,
जो भी आपकी आती हैं, जैसे आपकी रतनलाल धीरज लाल की जो आती है, केलकर की जो आती है, टकवानी की जो बुक्स आती हैं, ये सारी आपको यहाँ पे पढ़नी है। जो लोकल एक्ट्स हैं उनके बेरेक्ट ही मोर देन सफिशिएंट है। बेरेक्ट आपको अच्छे से आता है तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा वो वहाँ पे। तो यहाँ पे बेरेक्ट पढ़ने आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। केस लॉ की जब हम बात करते हैं, देखिए केस लॉ आपको लीडिंग केस लॉ पता होनी चाहिए। केस लॉ की जब आप बात करोगे, केस लॉज, ओनली लीडिंग केस लॉ, ओनली लीडिंग केस लॉज, जैसे आपका डीके बसु हो गया, पागला नारायण स्वामी वाला केस हो गया, ये सारे के लीडिंग केस लॉज जो आपको पता होने चाहिए। बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे रेस जुडिकाटा के ऊपर आपको पता होना चाहिए, रेस जेस्टे के ऊपर आपको पता होना चाहिए, कुछ डॉक्ट्राइन्स है मर्डर के ऊपर आपको एक दो केस पता होना चाहिए, जैसे आपका केम नानावती वाला केस है प्रोवोकेशन के ऊपर, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली लीडिंग केस आपको पता होने चाहिए। तो ये था आपका हरियाणा जुडिशरी के लिए जैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमारे पास भी हरियाणा जुडिशरी का स्पेशल बैच चलता है। हरियाणा जुडिशरी जो आपकी सिविल जज की होती है, हरियाणा जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी सिविल जज, जो आपका एग्जाम होता है सिविल जज का, इसका बैच हमारे यहाँ भी चलता है लीगल पाठशाला में। आप चाहे तो हमें भी ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन कोचिंग के लिए। ऑनलाइन कोचिंग के लिए देखिए ऑफलाइन कोचिंग अभी पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप हमें हरियाणा जुडिशरी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, आप लोग एक बड़ा वो करते हो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट काफ़ी सारे आते हैं, कमेंट तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ लेते हो, कई बार वहाँ पे कमेंट में दोबारा आंसर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स आपके आते हैं, बहुत खुशी मिलती है हमें जब आपके कमेंट्स आते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी हमारी चैनल की, और जितनी भी आने वाली वैकेंसीज वगैरह हैं उनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, प्रिपरेशन के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, कुछ डाउट्स रहेंगे उनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था ओवरऑल हरियाणा जुडिशरी सिलेबस के रिगार्डिंग। यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो नीचे आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हरियाणा जुडिशरी के बारे में हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फीस के अंदर देखिए कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, प्लीज़ फीस के लिए नेगोशिएट ना करें। पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपकी जुडिशरी क्लियर करवाई जाएगी। प्री और मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल आपके साथ साथ करवाएंगे हम। ये नहीं है कि प्री की अलग होगी मेंस की अलग होगी, आपको पढ़ाया इस तरीके से जाएगा कि आप मेंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्री के अंदर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद राजस्थान या दिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। देखिए समय टाइम की बात होती है, टाइम बदलते टाइम नहीं लगता, सबने सुना भी है टाइम बदलते टाइम नहीं लगता। यूपीएससी टॉपर अभी एक हरियाणा से आया है, यूपीएससी टॉपर प्रदीप मलिक, जॉब करते हुए उसने प्रिपरेशन की है, रैंक 1 आया है। तो आप कर सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास। आराम से बैठिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सुबह से लेके शाम तक रिवाइज कीजिए। जितना रिवाइज करोगे, देखो जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो क्या होती है, आपका जो रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, जो पढ़ने के लिए चीज़ें होती हैं, वो लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि इस बुक से पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लूँ, इससे भी पढ़ लूँ। आईपीसी पढ़ रहे हो, बेरेक्ट और एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। आईपीसी पढ़ रहे हो, ये नहीं करना आईपीसी का बेरेक्ट पढ़ लिया, दूसरी का बेरेक्ट पढ़ लेता हूँ, एक और एक स्टैंडर्ड बुक्स गौर की पढ़ लेता हूँ, रतनलाल की कर लेता हूँ। 3-4 स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी। लिमिटेड रखेंगे अपने टेक्स्ट को तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। लिमिटेड टेक्स्ट होना चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला बना लीजिए, लिमिटेड टेक्स्ट, रिवाइज मोर, रिवाइज मोर। तो ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। कम रखिए नोट्स वगैरह, ये नहीं राहुल्स के भी नोट्स ले लिए, एम्बिशन की भी नोट्स ले लिए, एक और इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए, भैया नोट्स में कंफ्यूज रह जाओगे, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, ऐसा मत कीजिए। एक लिमिटेड रखिए। बेरेक्ट पहले बेरेक्ट तो कर लो यार, नोट्स पे तो फिर जाना, पहले बेरेक्ट तो कर लो ढंग से। तो लिमिटेड रखिए, रिवीजन कीजिए, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कीजिए। अब आप कह रहे हो सर आईपीसी याद नहीं हो रही, आईपीसी याद करनी क्यों है, रिवीजन करो ना यार। याद करके क्या करोगे, कितना कुछ याद करोगे तुम, हर एक सेक्शन याद कर सकते हो, नहीं होगा।
रिवीजन कीजिए और कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए जो एग्जाम में आते हैं। ये नहीं आईपीसी के सारे सेक्शन उठा के बैठ जाओ सर 511 के 11 पूरे के पूरे रट डालो, ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर ध्यान दीजिए, वो एग्जाम में आते हैं। जो एक कोर एरिया है, और सबसे अच्छा तरीका क्या है कोर एरिया को फाइंड आउट करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, साथ में बेरेक्ट ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं उस एरिया में जाकर टिक मारिए बेरेक्ट के अंदर, वो आपका कोर एरिया है। उस कोर एरिया के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, गुड लक, सी यू, टाटा, टेक केयर।